हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक आर्टिकल लेकर आई हूँ और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। करंट टॉपिक पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हाउ अबाउट अ ट्यूटर हु नेवर स्कोल्ड्स, नेवर टायर्स, नेवर जजेस। अगर आपको ऐसा ट्यूटर मिल जाए, ट्यूशन पढ़ाने वाला जो कि आपको कभी डांटता नहीं है, स्कोल्ड डांटना, टायर्स मतलब वो कभी थकता नहीं है, और नेवर जजेस आपको कभी जज भी नहीं करता है, चाहे आप अच्छे हो बुरे हो, कोई भी जजमेंट नहीं देता है। तो ऐसा ट्यूटर अगर आपको मिल जाए तो कैसा लगेगा। ये वाला आर्टिकल इसी के ऊपर है, आइए पढ़ते हैं। बहुत अच्छी वोकेबलरी है और ओवरऑल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है, स्टूडेंट्स इट्स टाइम टू से ए आई सर। स्टूडेंट्स, अब टाइम हो चुका है या हो गया है कि आप यस सर के बदले क्या बोले, ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो जस्ट हेडिंग दी गई है। अब आप ये आर्टिकल शुरू करते हैं। ए आई बॉट्स आर हियर टू मेक लर्निंग ईजियर। तो ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो रोबोट्स हैं वो यहाँ हैं टू मेक लर्निंग ईजियर। ईजियर मतलब और भी आसान बनाने के लिए, पहले जितनी आसान थी उससे भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स यहाँ पे हैं। दीज वर्चुअल ट्यूटर्स आर इंटरैक्टिव। इंस्टेड ऑफ गिविंग वन साइज फिट्स ऑल आंसर्स। अच्छा, यहाँ पे पहले हाफ सेंटेंस पढ़ते हैं। दीज वर्चुअल ट्यूटर्स, वर्चुअल मीन्स रियल में नहीं है, ऑनलाइन है। ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ है यहाँ पे कि जो ट्यूटर्स, ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग हमारे सामने तो नहीं है, बिल्कुल साक्षात रूप में। किस तरीके से है? वर्चुअल मीन्स ऑनलाइन। आर इंटरैक्टिव, और इंटरैक्टिव भी हैं, हम इनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। इंटरैक्टिव एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ है कि हम इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं, वो भी उसका जवाब दे सकते हैं। तो दीज वर्चुअल ट्यूटर्स आर इंटरैक्टिव, इनके साथ हम बातचीत कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग वन साइज फिट्स ऑल आंसर्स। और ये जो रोबोट्स हैं, इंस्टेड मीन्स के बजाय, ये यहाँ पे एडवर्ब है। तो इंस्टेड मतलब इसके बजाय कि वो एक ऐसा आंसर दें जो कि सब लोगों के लिए एक जैसा हो। जैसे कि एक क्लासरूम है, उसमें एक बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर दे दिया, वो बच्चा इंटेलिजेंट है, उसको समझ में आ गया। अब एक वीक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, उसको भी वही आंसर मिला क्योंकि टीचर ने जैसे सेम आंसर दिया, तो वो उसको समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे कहने की बात यह है, वन साइज फिट्स ऑल, एक ऐसा साइज जो सबको फिट हो जाए। उसके बजाय, ऐसा आंसर देने के बजाय कि एक आंसर सभी के समझ में आ जाए, इसके बजाय क्या करता है ये एआई रोबोट? दे टॉस कॉन्सेप्ट्स बैक एंड फोर्थ। ठीक है, टॉस वैसे जैसे होता है सिक्का उछालते हैं, उसको भी बोलते हैं टॉस। यहाँ पे है कि टॉस मतलब वो अलग अलग चीज़ें कोशिश करता है, अलग अलग चीज़ों को अपनाता है, ढूंढता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट में समझाऊं। बैक एंड फोर्थ ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि एक तरफ से दूसरी ओर। ठीक है, तो वो मुश्किल पहले इजी तरीके से शुरू करेगा, फिर उसको और इजियर बनाएगा। टिल द यूजर ग्रैस्प्स अ टॉपिक, जब तक कि जो यूजर जिसने उसको कमांड दी है, ग्रैस्प मतलब वो पकड़ में ना आ जाए, वो समझ ना ले किसी टॉपिक को। यहाँ पे ग्रैस्प जो है वर्ब फॉर्म में यूज है। अब ये एक ही पूरा सेंटेंस है, उसको दोबारा से पढ़ते हैं। एआई बॉट्स आर हियर टू मेक लर्निंग ईजियर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स अब आ गए हैं ताकि वो हमारे पढ़ने को या समझ को और भी इजी तरीके से बना सके। दीज वर्चुअल ट्यूटर्स आर इंटरैक्टिव, और ये जो ऑनलाइन ट्यूटर्स हैं, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं, वो क्या है? इंटरैक्टिव, हम उनसे कम्युनिकेट ईजिली कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग वन साइज फिट्स ऑल आंसर्स, दे टॉस कॉन्सेप्ट्स बैक एंड फोर्थ टिल द यूजर ग्रैस्प्स अ टॉपिक। तो इंस्टेड, इसके बजाय कि वो एक आंसर सब लोगों के लिए दे दें, सभी जैसे एक पूरी क्लास में एक ही आंसर दे दें सब लोगों के लिए, इसके बजाय वो लोग क्या करते हैं? वो ढूंढते हैं, पहले कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, जो उनसे इंटरैक्ट कर रहा है उसके लेवल को समझते हैं, और एक तरफ से दूसरी तरफ पहले इजी से और इजियर बनाने की कोशिश करेंगे। और जब तक कि जो टॉपिक है वो पूछने वाले की समझ में ना आ जाए, वो पूरी तरीके से उसको अंडरस्टैंड ना कर ले, ग्रैस्प ना कर ले, तब तक वो उसको अलग अलग टाइप के आंसर्स देते ही रहेंगे, समझाने की कोशिश करते रहेंगे। एंड दे डू इट इन अ फ्रेंडली conversational वे with dollops
डॉलप्स ऑफ एनकरेजमेंट। और ये जो प्रोसेस चल रहा है समझाने का, क्वेश्चन पूछने का, दे डू इट, ये करते हैं इन अ फ्रेंडली, एक दोस्ताना तरीके से, फ्रेंडली दोस्ताना तरीके से, कन्वर्सेशनल, कन्वर्सेशन होता है बातचीत दो लोगों के बीच में, तो कन्वर्सेशनल मतलब जो पूछ रहा है वो पूछ सकता है और समझाने वाला वहाँ से रिप्लाई कर सकता है। कन्वर्सेशन जैसे रियल लाइफ में भी दो लोगों के बीच में हम बातचीत करते हैं, उस तरीके से रोबोट्स के साथ भी हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स के साथ भी हम आराम से बातचीत के तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं विद डॉलप्स ऑफ एनकरेजमेंट। डॉलप का मतलब होता है स्कूप, जैसे आइसक्रीम खाते हो आप एक कोन में, तो उसमें एक स्कूप भरते हैं, फिर दूसरा स्कूप भरते हैं, उसको बोलते हैं डॉलप्स, स्कूप्स। और यहाँ पे है कि डॉलप्स किसके मिल रहे हैं आपको, स्कूप्स किसके मिलते जा रहे हैं, एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट मीन्स मोटिवेशन, सपोर्ट, प्रोत्साहन करना। तो आपको एनकरेजमेंट भी मिल रहा है इस टीचर से, इस ऑनलाइन टीचर से, इस वर्चुअल टीचर से। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग रैपो, रैपो वॉज ईजी। स्पेलिंग देख लीजिए, RAPPORT, इसको बोलते हैं रैपो। बिल्डिंग मतलब बनाना, रैपो मीन्स संबंध, वॉज ईजी, संबंध बनाना तो बहुत आसान था, वॉज है इसलिए था। द ट्यूटर अपीयर्ड फ्रेंडली एंड नॉन जजमेंटल, जो हमारा ट्यूटर था, ट्यूशन पढ़ाने वाला था, वो अपीयर मतलब कि मैं प्रतीत हो रहा था कि वो बहुत दोस्ताना है, फ्रेंडली है, एंड नॉन जजमेंटल, और हमको जज भी नहीं कर रहा है। जैसे भी हमारी इंटेलिजेंस है, चाहे हम वीक हैं चाहे हम ब्राइट हैं, उसके हिसाब से वो हमसे डील कर रहा है, वो हमको जज नहीं कर रहा है। तो इसलिए रैपो बनाना बहुत ही ईजी हो गया, संबंध बनाना इस ऑनलाइन ट्यूटर के साथ, क्योंकि ये ट्यूटर क्या है, हमको बहुत ही फ्रेंडली लग रहा है और हमको जज भी नहीं कर रहा है। When I was 15, this would have immediately reassured me। तो अगर जब मैं 15 का था, तो ये ऑथर जो है जिसने ये आर्टिकल लिखा है वो कह रहे हैं कि जब मैं 15 मतलब 15 साल की थी, कृतिका शर्मा यहाँ लिखा है उन्होंने, तो वो कह रहे हैं कि जब मैं 15 साल की थी, अगर ऐसा मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता, दिस वुड हैव इमिडिएटली रीअश्योर्ड मी। तो रीअश्योर का मतलब होता है कि मेरे में आत्मविश्वास भर लेता, रेस्टोर कॉन्फिडेंस, रीअश्योर मतलब मुझ में फिर से आत्मविश्वास भर देता, अगर इस टाइप का मुझे एटमॉस्फेयर मिल जाता जब मैं 15 साल की थी। तो दिस वुड हैव इमिडिएटली रीअश्योर्ड मी, फॉर आई ग्रू अप अफ्रेड टू आस्क सिली क्वेश्चंस। फॉर यहाँ पे कनेक्टर की तरह यूज है, बिकॉज, क्योंकि, आई ग्रू मैं बड़ी हुई, अफ्रेड मतलब डर के, टू आस्क सिली क्वेश्चन मतलब टीचर से क्वेश्चन पूछना कि मेरे क्वेश्चन को क्या पता वो बोल दे कि बेकार सा क्वेश्चन है, सिली क्वेश्चन है। सो आई वॉज अफ्रेड टू आस्क सिली क्वेश्चंस एंड गिव स्टूपिड आंसर। और अगर मैं भी कोई आंसर दूं जो कि ठीक ना हो, गलत हो क्लास में, तो वो भी मुझे बहुत डर लगता था। टू गिव स्टूपिड आंसर, स्टूपिड मतलब बेकार के आंसर्स देना, इससे मैं डरती थी। प्रश्न पूछने से भी क्लास में, और प्रश्नों के उत्तर देने में भी मैं बहुत डरती थी। तो अगर इस टाइप का कुछ होता कि जो मुझे बिना जज किए समझा देता कॉन्सेप्ट को, तो कितना अच्छा रहता, रैपो भी बन जाती। अब इसको दोबारा से पढ़ते हैं। बिल्डिंग रैपो वॉज ईजी, द ट्यूटर अपीयर्ड फ्रेंडली एंड नॉन जजमेंटल। When I was 15, this would have immediately reassured me. Immediately means jaldi se. Reassured me, for I grew up afraid to ask silly questions and give stupid answers. अब next है, now confronted with a tutor after 20 years। कन्फ्रंट का मतलब होता है फेस टू फेस आना, आमना सामना होना। तो अब, नाउ, अब कन्फ्रंटेड विद अ ट्यूटर, अब जब मेरा आमना सामना हो रहा है एक ट्यूटर के साथ, एक ऐसे ट्यूशन पढ़ाने वाले के साथ, आफ्टर 20 ईयर्स, ऑलमोस्ट 20 साल के बाद। तो अभी पहले 15 साल की बात की है, अब उसमें +20 कर दो तो कितना हो गया, 35। तो जब यह ऑथर अब 35 के हो गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब जब मैं आमना सामना कर रही हूँ ऐसे ट्यूटर के साथ 20 साल के बाद, दोज मेमोरीज कम फ्लडिंग बैक। दोज मेमोरीज मतलब ये वाली मेमोरीज
मेमोरी मतलब यादें, ये यादें कि मैं कितना डरती थी क्वेश्चन पूछने में या रिप्लाई देने में। तो ऐसी मेमोरीज, ऐसी यादें कम फ्लडिंग बैक। फ्लडिंग बैक ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि जैसे बाढ़ आती है। फ्लड का मतलब बाढ़ होता है, जैसे बाढ़ का पानी आता है बिना रुके हुए। तो इस तरीके से ये जो यादें हैं ये भी उमड़ के मेरे मन में बार बार आ रही हैं कि उस टाइम पे मुझे कैसा लगा था और अब कोई कॉन्सेप्ट समझना कितना इजी हो गया है। So, when I was asked to pick a subject as a conversation starter, I fell into my safe mode. तो इसलिए when I was asked, जब मुझसे पूछा गया, पैसिव में है ये कि जब मुझसे पूछा गया to pick a subject कि मैं कोई सब्जेक्ट चूज करूं, कोई विषय चूज करूं, कोई टॉपिक चूज करूं एज अ कन्वर्सेशन स्टार्टर। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत शुरू करने के लिए मैं कोई टॉपिक चूज करूं। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट के साथ बातचीत शुरू करने के लिए कोई टॉपिक शुरू करूं, जब मुझसे ऐसे पूछा गया, आई फेल इनटू माय सेफ मोड। तो सेफ मोड है कि जिसमें कि कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज ना हो। तो मैं भी क्या है, ओके कि मैं कोई भी टॉपिक चुन सकती हूँ। तो मैं भी फिर सेफ मोड में चली गई। इंग्लिश ग्रामर, तो मैंने क्या टॉपिक सुझाया, इंग्लिश ग्रामर से शुरू करते हैं। आई सेड वी, यहाँ पे वी किसके लिए है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई रोबोट और जो ये ऑथर है। वी डाइव्ड राइट इनटू जूनियर स्कूल, और हमने छलांग लगाई। डाइव होता है जैसे वे छलांग लगाना, तो हमने क्या है सीधे डाइव किया जूनियर स्कूल मतलब प्राइमरी लेवल के स्कूल में, क्योंकि हमने शुरू से किया, ग्रामर शुरू किया समझना। एंड पिक्ड क्लॉज एंड सब क्लॉज एज आवर आइस ब्रेकर, और हमने कौन सा टॉपिक चूज किया, क्लॉजेस और सब क्लॉजेस आइस ब्रेकर के रूप में। आइस ब्रेकर इसका मतलब होता है एक्टिविटी टू रिलैक्स, मतलब एक ऐसे इजी सी चीज चुन लेना जिसकी वजह से फिर आइस मतलब जो कि हिचकिचाहट है वो ब्रेक हो जाए और हम आराम से फिर बातचीत कर सके और खुल जाएं एक दूसरे के साथ। तो आइस ब्रेकर का मतलब होता है ऐसी कोई भी गतिविधि जिससे कि रिलैक्स महसूस हो। जैसे हम अलग अनजान लोगों के साथ में बैठे हैं तो आइस ब्रेकर के रूप में हम उनका इंट्रोडक्शन पूछ सकते हैं, तो इससे वार्म अप हो जाएगा और फिर हम उससे और खुल के बातचीत कर सकेंगे। तो आइस ब्रेकर जो टर्म है उसका मतलब होता है एनी एक्टिविटी टू रिलैक्स विच विल मेक यू फील रिलैक्स, जो आपको रिलैक्स महसूस कराएगी, उसके बाद आप और भी बातें कर सकते हैं। तो ये वाले टॉपिक उन्होंने चुन लिया, बिल्कुल बेसिक लेवल का प्राइमरी स्कूल का टॉपिक कि क्लॉजेज और सब क्लॉजेज के बारे में मुझे बताइए। इन द लेसन दैट फॉलोड, अब जो पढ़ाई शुरू हुई, लेसन पार्ट शुरू हुआ, जो अब शुरू हुआ, दैट फॉलोड एनकरेज्ड बाय द ट्यूटर्स विलिंगनेस टू ह्यूमर मी। एनकरेज्ड मतलब प्रोत्साहित करके, बाय द ट्यूटर्स विलिंगनेस, विलिंगनेस मतलब चाह। तो ट्यूटर जो खुद था वो चाह रहा था कि मुझे प्रोत्साहित करे। टू ह्यूमर मी, टू ह्यूमर मी इस टर्म का मतलब है कि अगर मैं गलत भी बोलूं तो भी उसको में फॉल्ट ना निकाल के, मुझे जज न करके मुझे एनकरेजमेंट मिले ताकि मैं आगे बढ़ूं और आगे अपने और क्वेश्चन भी पूछूं और उसको मेरा बेसिक लेवल पता लग जाए कि कहाँ से मुझे शुरुआत करनी है। तो इन द लेसन दैट फॉलोड एनकरेज बाय ट्यूटर्स विलिंगनेस टू ह्यूमर मी। अब जो लेसन शुरू हुआ, जो पार्ट शुरू हुआ, तो उसमें क्या हुआ, ट्यूटर की तरफ से चाह थी कि वो मुझे प्रोत्साहित करें और मुझे जज ना करें। आई वॉलंटियर्ड आंसर्स, अब क्या वॉलंटियर का मतलब होता है कि अपनी खुद की इच्छा से कोई काम करना, वॉलंटियर करना। तो इन्होंने क्या वॉलंटियर किया कि आंसर देना, जब कोई क्वेश्चन सामने आ रहा है तो उसका अब वो आंसर दे पा रही हैं। अब ये नहीं सोच रही है कि सिली आंसर दूंगी मैं तो क्या होगा। आई वॉलंटियर्ड आंसर्स अ फ्यू टाइम्स, मतलब कुछ टाइम मैंने, मतलब कुछ क्वेश्चंस के मैंने खुद वॉलंटियर किया, अपनी इच्छा से मैंने उनके उत्तर दिए। वी कंप्लीटेड अ प्राइमर क्विकली, वी मतलब एआई रोबोट के साथ हमने कंप्लीट किया, पूरा किया प्राइमर। अब प्राइमर का मतलब होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि हम वैसे ही प्राइमरी लेवल के कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हमने फिर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा और कंप्लीट भी किया इस बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही जल्दी, क्योंकि जब मेरे को बेसिक लेवल में समझ में आने लग गया तो आंसर भी जल्दी जल्दी दिए और पूरा कॉन्सेप्ट हमने ये टॉपिक कवर कर लिया।
विद आइसक्रीम एग्जाम्पल, और बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल्स भी दिए गए। जब उदाहरण दिए गए तो वो भी आइसक्रीम जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं उस तरीके से बेसिक लेवल से मुझे उन्होंने क्लियरली समझाया रोबोट्स ने, जस्ट एज आई हैड डिमांडेड, जस्ट जैसे मैंने उनसे डिमांड किया था, क्लेम किया था कि मुझे इस तरीके से बेसिक लेवल से समझाइए, उसी मेरी डिमांड को उन्होंने पूरा किया और जैसी मेरी समझ थी उसके हिसाब से मुझे समझाया और मेरे कॉन्सेप्ट्स भी बिल्कुल क्लियर हो गए। सो फ्रेंड्स, हमने आज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इतना अच्छा टॉपिक किया और इसमें आपने वर्ड मीनिंग्स तो सीखे ही होंगे, साथ में आपको ये भी जानकारी हुई होगी कि एआई यहाँ पे हम स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो रहा है, और न केवल स्टूडेंट्स, बड़ों के लिए भी, हर एक इंडिविजुअल के लिए इतना इम्पॉर्टेंट यूज़फुल साबित हो रहा है। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और ज़रूर आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर पसंद आया है आपको तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे ही रीडिंग रिलेटेड वीडियोस मैं रोज़ आपके लिए लेके आती हूँ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।